लिक्विड ग्लास एनिमेशन। एप्पल ने एक न्यू फीचर अनाउंस किया है और वो है लिक्विड ग्लास। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसको अलाइट मोशन में रिक्रिएट करूं। तो देर किस बात की, चलो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है और प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जाकर एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। जब बैकग्राउंड सेलेक्ट कर चुको तो उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और इसको रोटेट कर देना है ताकि हमें यूट्यूब के जैसे इंटरफेस हासिल हो सके। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पर जाकर इसको स्केल कर देना है और इसका साइज फुल कर देना है। उसके बाद इफेक्ट्स पे जाना है और एड इफेक्ट पर क्लिक करके गॉसियन ब्लर सेलेक्ट कर लेना है। गॉसियन ब्लर सेलेक्ट कर लेने के बाद अब इसका साइज थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ तक और अगेन स्केल के ऊपर क्लिक करके इसका साइज बढ़ा देती हूँ पूरी स्क्रीन तक। ओके, इतना हो जाए तो प्लस आइकन पर क्लिक करके शेप को सिलेक्ट कर लेना है और एडिट शेप में जाकर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है लाइक ऑलमोस्ट 600 और इसका Y ऑप्शन जो है वो 200 कर देती हूँ। उसके बाद जो इसका रेडियस है उसकी वैल्यू 220 तक रख लेती हूँ। ओके, इतना हो जाए तो उसके बाद इफेक्ट्स में जाना है और सर्च करना है ग्लास इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब मैं नीचे सेटिंग करती हूँ। तो इसकी सेटिंग करने से पहले इसके फीचर्स को देख लें। जो रेडियस है, रेडियस मींस अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस शेप के अंदर जो है ना वो डीपनेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और अगर हम इसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो इसकी शेप बिल्कुल ही बारीक बारीक सी और कम गहरा ये शो होगा। तो हमें इसको जो है ना कम गहरा करना है। आप इधर देखो ऊपर शेप में आप नोटिस करो चेंजिंग्स होती जा रही हैं। तो मुझे जितना चाहिए मैं वहीं पर आकर स्टॉप कर दूंगी ऑलमोस्ट 20 तक। अब आप देखें सिर्फ बाहर वाली एक बारीक बारीक से जो लाइन है ना वो हमें बिल्कुल लग रही है एडजस्ट हुई भी। पूरी स्क्रीन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद नीचे जाएंगे तो लाइट सोर्स के अंदर जब जाएंगे तो एंगल की बात आती है। अब अगर एंगल को समझो तो मैं इसको देखें ऐसे बढ़ा रही हूँ या कम कर रही हूँ तो ऊपर वाला जो बटन है ना ऊपरी लेयर देखो ऊपर इसकी जो है ना ब्राइटनेस और बढ़ती जा रही है। तो इसको मैं तकरीबन ओके, इसको 90 कर लेने के बाद अब नीचे आएंगे एलिवेशन के ऊपर। तो पहले ये समझो कि एलिवेशन क्या होता है। तो जैसे ही मैं एलिवेशन को मैं पीछे की तरफ मूव करती हूँ तो जो डीपनेस है वो कम होती जा रही है। इसको मैं यहाँ तक रख लूँगी, ये देखें। उसके बाद अगेन इफेक्ट्स पर जाकर लाइट सोर्स ओपन करके अब हम लोगों ने एंगल और एलिवेशन को सिलेक्ट करके अब बारी आती है इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी को अगर देखो तो ये इस तरह आगे की तरफ लेकर जाएंगे ना तो इसके अंदर वाले हिस्से पर फिलिंग जैसी होती जा रही है बैकग्राउंड की। तो जैसे इसको मैं आगे की तरफ गई ये पूरा भर गया और अगर मैं इसको बिल्कुल डिसअपेयर हो गया। तो इसको जो है ना रखना कितना है उस हिसाब से जैसे एप्पल वाला ही बटन शो हो। तो इसको रख लेते हैं ऑलमोस्ट 1.45 तक। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लुक दे रहा है। तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे फिर बारी आती है मटेरियल की। मटेरियल मींस के इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जैसे अब ये आ रहा है रिफ्रैक्शन। तो अब इसका रिफ्रैक्शन नीचे की तरफ लेना शुरू कर दूंगी। रिफ्रैक्शन होता है कि ऊपर जो ब्राइट सी लाइन है ना वो लाइन कितनी आगे या कितनी पीछे की तरफ मूव करके इसको रखना है। तो मैं इसका रिफ्रैक्शन जो है वो 0.11 तक कर देती हूँ ताकि एक अच्छा लुक आए। अब मेन पॉइंट आता है स्पेक्युलैरिटी का। स्पेक्युलैरिटी क्या होती है कि आपका जो बटन है वो आपने कितना एक शो करवाना है। ये देखें, तो मैंने इसको आगे की तरफ लेकर जाना है। ऑलमोस्ट इसको जो है ना मैं 18 कर देती हूँ। ठीक है, अब ये सेटिंग हमारी हो चुकी है। अब मैं देखती हूँ बटन हमारा, ये देखें। तो अब मैं इसका जो साइज़ है वो एडजस्ट कर देती हूँ और सेकंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको फुल कर देती हूँ। चलें, अब इसके बाद बारी आती है टेक्स्ट की। तो प्लस आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है कोई सा भी। मैं लिख देती हूँ सब्सक्राइब और उसके बाद ये टेक्स्ट सेलेक्ट करना है रोबोटो रेगुलर। उसके बाद इसका जो साइज है वो भी बढ़ा देना है
और इसका जो कलर है वो वाइट कर देती हूँ। वाइट करके इसको ओके कर देना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और स्केल पर जाकर इसका साइज जो है वो बढ़ा देती हूँ और पोजीशन आइकन पर क्लिक करके इसकी पोजीशन भी साथ साथ एडजस्ट करती जाती हूँ ताकि जो बटन हम क्रिएट कर रहे हैं वो उसी के बिल्कुल ही मिड में आ जाए। ओके, अब इतना हो जाए तो उसके बाद इसका साइज एडजस्ट करके राउंड एंड रेक्टेंगल पर क्लिक करूंगी और इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगी। जैसे ही डुप्लीकेट लेयर हुई तो मैं पहले वाली जो लेयर है ओरिजिनल वाली उस पर क्लिक करके उसके इफेक्ट्स में जाकर उसके इफेक्ट्स डिसअपेयर कर दूंगी ऐसे। और उसके बाद कॉपी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर दूंगी। अब बैकग्राउंड कॉपी हो गया तो उसके बाद एड इफेक्ट पर क्लिक करके इनर ब्लर इफेक्ट को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब इनर ब्लर इफेक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद अब इसको नीचे देखें तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी मैं बढ़ा देती हूँ। ओके, इतना हो जाए तो उसके बाद सेकंड वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगी। बॉर्डर एंड शेडो पर जाना है और शेडो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको इनेबल कर देना है और इसका साइज ऑलमोस्ट 150 कर देती हूँ और अल्फा का जो साइज़ है वो मैं 50% कर देती हूँ। और जब नीचे जाएंगे तो इसका जो एक्स है उसको मैं बिल्कुल ही 0 और जो वाई ऑप्शन है उसका साइज़ जो है वो मैं बढ़ा देती हूँ और नियर अबाउट 75 तक। इतना हो जाए तो उसके बाद अब बारी आती है इन सबको एनिमेट करने की। तो एनिमेट करने के लिए सबसे पहले मैं पहली लेयर को सिलेक्ट करूंगी और एडिट शेप पर जाऊंगी और यहाँ पर एक की फ्रेम दूंगी और 1 ऑप्शन पर जाकर एक और की फ्रेम दे दूंगी और यहाँ एक मार्क भी लगा दूंगी। और एंड की फ्रेम 2:15 पर एडजस्ट कर दूंगी यहाँ और एक की फ्रेम दे दिया। अब मिड में आना है और यहाँ पर आकर जो एक्स साइज है इसका साइज भी 200 तक लेकर चले जाना है ताकि एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए। ओके, अब उसके बाद फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आना है और यहाँ सब की वैल्यू 0 कर देनी है। अब इनके दरमियान ग्राफ्स को भी एडजस्ट कर देती हूँ। तो ये फोर्थ वाला ग्राफ सेलेक्ट करके इसको यहाँ से ड्रैग करके पीछे की तरफ ले जाती हूँ और सेम इसी तरह आगे वाला थोड़ा ड्रैग करके इसको भी इसी तरह एडजस्ट कर देती हूँ। तो अब देखते हैं। ओके, उसके बाद अब बारी आती है टेक्स्ट को एनिमेट करने की। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूंगी, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाऊंगी और थर्ड वाले आइकन यानी स्केल आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर एक की फ्रेम दे दूंगी यानी 1 सेकंड पर और 2:15 पर जाकर एक और की फ्रेम देकर और फर्स्ट सेकंड पर आकर इसका साइज़ जो है वो मैं बढ़ा दूंगी। साइज़ बढ़ा लेने के बाद अब मिड में आकर यहाँ पर ग्राफ दे देती हूँ। ग्राफ एडजस्ट हो गया तो उसके बाद अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर जाऊंगी। क्योंकि मैं शुरू में जब जाती हूँ तो देखें यह हमें सब्सक्राइब टेक्स्ट जो है वो हमें शो हो रहा है। मैं चाहती हूँ ये टेक्स्ट मुझे शो ना हो तो उसके लिए मैं फर्स्ट मार्क पर जाऊंगी और यहाँ पर एक की फ्रेम दे दूंगी और एग्जैक्ट 2 सेकंड्स के ऊपर एक और की फ्रेम देकर फर्स्ट वाले पर जाकर इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ही 0 कर देती हूँ। तो अब देखें हमें टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। अब इसके दरमियान भी मैं ग्राफ एडजस्ट कर देती हूँ। ग्राफ बहुत नेसेसरी होते हैं नॉर्मल और स्मूथ मूवमेंट के लिए, इसलिए ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो एंड स्क्रीन में मैंने एक वीडियो लगाई हुई है तो उसके अंदर जो है ना कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है एलाइट मोशन एप्स एंड ग्राफ्स वगैरह की। तो अगर आपने नहीं देखी तो उस पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना। ओके, अब इतना हो गया तो इसकी एनिमेशन चेक करते हैं। नॉट बैड। अब इतना हो जाए तो सेकंड वाली जो लेयर है इसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट लेयर क्यों करनी है ये थोड़ी देर तक मैं बताती हूँ। और इसको फ्रंट साइड पर इस तरह लेकर जाना है और अब टेक्स्ट लेयर्स को सिलेक्ट करके टॉप राइट साइड पर थर्ड वाले आइकन पर क्लिक करके इसको क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर देना है। अब देखें ये थोड़ा सा ड्रॉपिंग शेप शो हो रही है हमें
ओके, अब इसमें एक ड्रॉप लुक डालने के लिए मैं फर्स्ट वाली कॉपी को सेलेक्ट करूंगी और ऐसा एडजस्ट करूंगी कि उसके अंदर ड्रॉप शो हो। तो इफेक्ट में जाऊंगी और ग्लास इफेक्ट पर क्लिक करूंगी। तो अब इसका साइज इस तरह मैं बढ़ाती जाती हूँ नियर अबाउट 60। देखिए ये अंदर जो है रेडियस करती जा रही हूँ ना, ये अंदर की तरफ मूव ऑन करता जा रहा है। तो ये अभी भी ड्रॉप जैसा नहीं लग रहा, तो मैं इसका मज़ीद साइज़ जो है ना वो बढ़ाती जाती हूँ। चलें अब इसको देखते हैं। एक तो ये हमारा ग्लास लिक्विड इफेक्ट तैयार हो चुका है। तो अब प्लस आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट और एलिमेंट पर जाकर नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे वाली जितनी भी लेयर्स हैं इनको उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो फर्स्ट लेयर सिलेक्ट किया और ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करके नल वन एंड उसके बाद सेकंड लेयर को सिलेक्ट किया और टॉप साइड पर देखें इस तरह का, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का हमें इंटरफेस शो होता है। तो मैं उसी के ऊपर क्लिक करके नल वन कर दूँगी। फिर अगेन मैं सब्सक्राइब यानी टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको भी नल वन कर देती हूँ और राउंड रेक्टेंगल तो उसको भी मैं नल वन कर देती हूँ। ये सारी अब एडजस्ट हो चुकी हैं। ये देखें इन सब की ओवरऑल ही मूवमेंट हो रही है। ये तो थी बेसिक सी ग्लास लिक्विड एडिटिंग। अगर आपको प्रो लेवल ग्लास लिक्विड एडिटिंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।